नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार भारत न्यूज। रोजगार मेला के नाम पर बेरोजगार युवकों से खुली लूट, सरकार की हो रही छवि धूमिल। शत्रुघ्न सिंह की खास खबर बांदा से। बांदा कमासिन बांदा 15 फरवरी क्षेत्र पंचायत परिसर में एक दिवसीय रोजगार मेला और कृषि निवेश मेला में ब्लॉक क्षेत्र के बेरोजगार नवयुवकों ने ब्लॉक प्रमुख रविंद्र गर्ग को ज्ञापन देकर 12 जनवरी सन 2024 को कमासिन ब्लॉक प्रांगण में हिंदुस्तान ऑटो स्पेयर पार्ट लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा चयनित बेरोजगारों से खुली लूट किए जाने पर आरोप लगा। जांच कर न्याय की अपेक्षा की ताकि बेरोजगार युवक गुमराह ना हो सके और उत्तर प्रदेश सरकार की छवि भी धूमिल ना हो। बेरोजगार युवक आकाश कुमार एवं वेद प्रकाश कमासिन ने अपने लिखित पत्र में बताया कि 12 जनवरी को कमासिन ब्लॉक परिसर में रोजगार मेला के दौरान पंजीकृत कराया गया, जिसमें 15 जनवरी को हिंदुस्तान ऑटो स्पेयर पार्ट लखनऊ द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर में चयनित किए जाने की सूचना दी गई, जिसका प्रशिक्षण लखनऊ में होना बताया गया। मोबाइल पर एक फॉर्म भेजकर आवश्यक दस्तावेजों के सहित 1090 रुपये नंदलाल विश्वकर्मा आईटी नंबर 2401 15 17 26 54 12 204 93 397 में भेजा गया। इसके बाद प्रशिक्षण हेतु एक पत्र मिला और प्रशिक्षण का स्थान समय बाद में बताने को कहा गया। जब प्रशिक्षण हेतु 27 जनवरी को फोन नंबर 95 72 46 13 22 से संपर्क किया गया तो फोन नहीं रिसीव हुआ। कई बार इस संबंध में जानकारी के लिए फोन करने पर उपरोक्त द्वारा गाली गलौज कर अभद्र व्यवहार किया गया। आज 15 फरवरी को कमासिन ब्लॉक में दूसरी बार लगे रोजगार मेले में उक्त अवश्य की शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। बेरोजगार युवकों ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया और जिलाधिकारी बांदा से तुरंत जांच कर न्याय की अपेक्षा की गई। क्या नाम दे? यहाँ कहाँ आए थे, क्या समस्या है? यहाँ रोजगार मेला लगा था ब्लॉक में, कमासिन क्षेत्र में, तो सब लोगों को कह रहा है कि नौकरी लगेगी, ये लगेगा, मतलब इस तरह की बातें कहेंगे, तो हम सब लोग यहाँ आए थे। तो यहाँ अपना कुछ आवश्यक दस्तावेज जो हाई स्कूल इंटर मांग रहे थे, हाई स्कूल इंटर का मार्कशीट दे दिया हमने, और ये मोबाइल नंबर ये सब लिखो के लिए। इसके बाद हमें 2 या 3 दिन में कॉल आया है कि आपका यहाँ पर पेपर फ्लैग जारी किया जाएगा, जिससे आपको क्या कहते हैं नौकरी मिलेगी। यहाँ बांदा क्षेत्र में आप जिस जिले में उसी जिले में आपकी रिपोर्टिंग दी जाएगी। तो ये वहाँ से और हमें ये कॉल आता है, हमें लखनऊ से, वहाँ से कॉल आता है, कहते हैं कि एक लिंक दी जाती है व्हाट्सएप में जब लिंक दी जाती है तो उसमें कहते हैं कि ये फॉर्म फिलअप कीजिए। फॉर्म फिलअप करने के बाद हम जब फॉर्म फिलअप किया उसके 2 या 3 घंटे बाद एक क्या कहते हैं QR कोड आता है, उसमें कहते हैं जिसका नाम था नंदलाल विश्वकर्मा नाम था, उसमें कोड आया तो उसमें हमने 1090 की स्लिप मारी, कह रहे कि 1090 की पेमेंट कर दीजिए, जिससे आपका क्या कहते हैं वहाँ का चार्जेस है। हमने कहा ठीक है। फिर हमने सोचा समझा, दोस्तों से पूछा भी, तो कह रहे कि चलो कोई बात नहीं है, अगर ये ब्लॉक स्तरीय काम है तो अच्छा होगा सरकार की नज़र में। तो हमने 1090 का पेमेंट कर दिया। मेरे और 2 भाई भी हैं जो सब लोगों ने किया है, बस इसके बाद कर दिया। और लगभग उन्होंने 25 या 28 जनवरी को कह रहे हैं कि आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी लखनऊ प्रशिक्षण केंद्र में आ जाना। वहाँ पता कुछ हिंदुस्तान ऑटो स्पेयर कंपनी का नाम है, इस कंपनी में आपका चयन हुआ। इसके बाद उन्होंने फ़ोन किया, और जब फ़ोन किया तो 28 जनवरी को बुलाया। फिर हमने लगाया 27 जनवरी को। हमने कहा सर कब आना है, हमें एड्रेस प्रूफ दे दीजिए कुछ। तो उन्होंने कहा कि बेटा अभी रुक लो, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो हमने 2 दिन या वेट किया। 2 दिन वेट करने के बाद हमें कुछ परिणाम न मिला तो हमने फिर फ़ोन किया। फिर जब हमने फ़ोन किया तो उन्होंने उठाना बंद कर दिया। इसके बाद जब हम शाम को रात को 9 बजे लगाते हैं, रात को 9 बजे ये उठाते हैं, दिन के फ़ोन के उठाते नहीं, स्विच ऑफ बताता है। रात को जब 9 बजे इनका फ़ोन लगाया तो सीधे एक गाली गलौज करने लगे, कह रहे कि मादर चौथ भोसड़ी गाली, दोबारा इसमें कॉल नहीं आना चाहिए। इस तरह के अनाप शनाप की बातें गाली करने लगे। फिर बात हम अपने भैया जी को बताए कि भैया जी ये ऐसी ऐसी बात है। तो भैया जी हमारे यहाँ ब्लॉक में लेके आए, हमें ब्लॉक प्रमुख जी से कहा, खंड विकास अधिकारी जी से कहा। अब वो कह रहे हैं कि संज्ञान लेंगे, देखिए इसमें क्या होता है। और आज देखिए फिर से हमारे ब्लॉक स्तर में फिर से रोजगार मेला लगा है। तो ऐसा मेरा अनुरोध है कि कोई भी ऐसा बच्चा हो या मेरा भाई, छोटा भाई हो, बड़े भाई हो, कोई भी QR या किसी भी आकर दिया जाए, या कोई भी पेमेंट ना करे। तो आपको क्या मतलब कहने का मतलब है कि जो यहाँ ब्लॉक में जो रोजगार मेला लगता है उसमें जो कंपनी आती हैं, लोगों को जागरूक करती हैं, अपनी योजनाओं के बारे में बताती हैं, तो क्या वो कंपनियाँ फर्जी होती हैं, क्या लोगों के साथ धोखाधड़ी होता है वहाँ पे? ऐसा
कहना असंभव है, क्योंकि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिर हमें समझना चाहिए फर्जी ही नहीं होता नहीं, तो जो आपने जो पैसा जमा किया है वो जो जानकारी मिली थी आपको, ब्लॉक में रोजगार मेला लगा था उसके तहत आपको जानकारी मिली थी, अब उसी कंपनी के तहत आपको धोखा दिया जा रहा है, तो क्या है ये कहीं ना कहीं तो इसका मतलब गड़बड़ है। फिर ये फर्जी लोग गड़बड़ कैसे नहीं आ है, जाते हैं? अगर वो गलत सर है तो पूरा फर्जी- फर्जी काम हो रहा है इस तरह। अब ये ऐसी सरकार, अब देखिए अब कैसा हम क्या कह सकते हैं। हाँ, सरकार की नज़र में अगर ऐसा हो रहा तो फिर हम नहीं मानते कि देश तरक्की में चल रहा है। भाई ब्लॉक में तो बाहर ही अगर ऐसी कोई संस्था और रही ये ब्लॉक स्तरीय अगर काम हो रहा है तो जरूरी कि नहीं खंड विकास अधिकारी के हिसाब से ही हो रहा होगा। भाई सरकार अगर हमें अथॉरिटी देती कहीं लगाने के लिए, हम कहीं भी जगह कुछ लगाने जाएंगे तो हम उस जगह के मालिक से अथॉरिटी लेंगे, ना कि हम सीधा लगा देंगे। अगर अथॉरिटी हम ले रहे हैं तो अथॉरिटी अगर कोई दे रहा है तो उससे भी हम बात कर सकते हैं ना। हमें मालूम होना चाहिए ना कि जिसने ये भी लगाया इसके कार्रवाई की जाएगी। हमने ब्लॉक प्रमुख को एप्लीकेशन दिया, खंड विकास अधिकारी को भी एप्लीकेशन दे दिया है। सरकार से हमें अनुरोध करते हैं कि इस कंपनी पे कार्रवाई की जाए, नहीं वरना FIR दर्ज की जाएगी हमारी तरफ से।